मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और अब हम बात करेंगे कुछ खूबसूरती के हवाले से, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें, दूसरों को अच्छे लगें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब हम ये बात शुरू करने वाले हैं कि जब तक आप खुद को खुद अच्छे नहीं लगते, दूसरों को अच्छे नहीं लग सकते, और दूसरों को अच्छे लगे ना लगें, अपने आप को अच्छा लगना बड़ा ज़रूरी है। और मेरी इस बात से मेरी जो डॉक्टर हैं वो बहुत इत्तेफाक करती हैं, इसलिए कि जब भी हमारी बात होती है हम इसी बात पे जो है एम्फसाइज़ कर रहे होते हैं। एस्थेटिक फिजिशियन है और मेरे साथ हैं हमारी बहुत प्यारी सी और बहुत ज़बरदस्त सी डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर नदा, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? बहुत बिजी। बहुत बिजी। लोग धड़ा आते हैं, लोग भी आ रहे हैं, बाकी घर के भी बड़े काम होते हाँ हैं। जाहिर है, लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन मुझे बताइए कि जो मैंने अभी शुरू में बात की, हम अक्सर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और ये हमारा फेवरेट टॉपिक है आई थिंक, कि एक चीज़ कि आप लव योरसेल्फ द वे यू आर एंड फील गुड अबाउट इट। एग्जैक्टली। एंड देन अगर कोई मसला है तो हाँ उसको आप फेशियल्स करवाएं। अक्सर औरतें आती हैं तो वो कहती हैं कि हमें, हमारे हस्बैंड्स कह रहे थे या हमारी फैमिली वाले कहते हैं कि किसको दिखाना है। हाँ। तो आपने किसी को नहीं दिखाना, आपने यू नीड टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। हाँ, यू नो, आप खुद को देख के खुश हों। अल्लाह की तरफ से भी है ना कि आप अपनी बॉडी का ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें। आपके एक एक पार्ट से पूछा जाएगा कि आपने कैसे ख्याल रखा। तो अब मुझे बताइए आज हम किस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस की बात कर रहे हैं? आजकल लोग बहुत ज़्यादा ये जो डबल चिन रिडक्शन की बात करते हैं, जिनके डबल चिन होता है। कुछ लोगों का तो खैर ज़्यादा वज़न की वजह से होता है और कुछ लोगों का वज़न कम हो तब भी होता है। तो उसमें जनरली जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनको तो हम बताते हैं कि आप वज़न भी कम करें, साथ अपनी डाइट हैबिट्स बेहतर रखें। कुछ एक्सरसाइजेस भी होते हैं जो बताए जाते हैं, और उसके साथ देयर आर ऑब्वियसली ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर्स आल्सो। जिनका बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन्ड है, जो नॉर्मल है, उनको तो हम कहते हैं डाइट अपनी वैसे रखें जैसे आप नॉर्मल रख रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड, यू नो, द राइट प्रोपोर्शंस। And along with that, also there are procedures. अब आज I would like to talk about lipolytic injections. जो injections होते हैं जो हम exactly अपने फेस चिन के अंदर लगाते हैं, वो फैट को ख़त्म करता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी फ़ैट चिन की ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। कुछ लोगों को 3 सेशंस की ज़रूरत होती है, कुछ को 6 की होती है। रियली डिपेंड्स कि आपकी फ़ैट कितनी है। और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये जिसे हम कहते हैं FDA अप्रूव्ड एक जनरल सा क्राइटेरिया। FDA अप्रूव्ड, बिल्कुल FDA अप्रूव्ड जो है सिर्फ अभी फ़िलहाल चिन एरिया है, ठीक है, फॉर लिपोलिटिक इंजेक्शंस। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे बोटॉक्स हैं वो ऑफ लेवल FDA अप्रूव्ड सिर्फ अपर फेस के लिए, लेकिन वो ऑफ लेवल लोअर फेस के लिए भी यूज़ होता है। तो इसी तरह से ये बाकी जगहों पे भी वाइडली प्रैक्टिस्ड है। अच्छा। आपके अपर आर्म्स के लिए होता है, आपके एब्डोमेन के लिए होता है, आपके जो लव हैंडल्स होते हैं, ये पीछे जो एरिया होता है बैक पे, उस एरिया के लिए होता है, थाइस के लिए होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट में और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस में लिपोलिटिक इंजेक्शंस लगते हैं। अच्छा। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है? नहीं, मर्द ख़वातीन दोनों के ऊपर सब कर सकते हैं, सब लोग जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। कोई एज ब्रैकेट भी नहीं है इसके यूज़ की? जनरली 18 से नीचे रिकमेंडेड नहीं होते ये ट्रीटमेंट्स, बिकॉज 18 के बाद एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट बंदा दे सकता है। तो एथिकली आफ्टर 18 यस यू कैन डू इट। अच्छा। और उसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कोई लॉन्ग टाइम स्टडी है इसकी कि पता चले 10 साल के बाद कुछ और हो जाता? नहीं ऐसे नहीं होता। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स, ब्रूजिंग, उस जगह पे थोड़ी सी इरिटेशन, रेडनेस, हल्की सी स्वेलिंग होती है। बट लॉन्ग टर्म में अगर सही ना लगे तो यस उस एरिया में ब्लू और हल्के सा अल्सर्स भी बन सकते हैं, लेकिन वो अगर सही ना लगाए जाएँ तो आपने एस्पिरेट करके उसको लगाना है। लॉन्ग टर्म में देखिए, अगर आप डिस्प्रिन भी लेंगे ना आप, उसके भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो लॉन्ग टर्म में येस देयर आर साइड इफ़ेक्ट्स बट रेयर। जैसे एक साइड इफ़ेक्ट वो कहते हैं कि पैनक्रेटाइटिस होता है, ठीक है, लेकिन आप इधर इतना ज़्यादा डाल ही नहीं रहे चिन के अंदर कि वो इतना ब्लड में अब्जॉर्ब हो और वो अंदर जाए और इस तरह की चीज़ें, सिस्टमिक कोई इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा करे। बट येस देयर आर सम वेरी रेयर साइड इफ़ेक्ट्स टू इट, लाइक एवरी अदर ड्रग, एंटीबायोटिक ले लें, इवन वाइटामिन्स ले लें, उनके भी हो जाता है। तो येस देयर आर, बट नो, मतलब मोस्टली इट्स सेफ।
ठीक है। अच्छा, अब इसका डाउन टाइम कितना है ये करवाने के बाद? क्या क्या स्वेलिंग आपकी 24 आवर्स के लिए थोड़ी सी रहती है, रियली डिपेंडिंग कि कितना इंजेक्शन आपको लगा। और पेन होता है हल्का सा, टेंडरनेस थोड़ा सा फील, हाथ लगाने पे पेन होता है। 3-4 डेज रहता है, कुछ लोगों का 7 डेज रहता है, बट बहुत माइल्ड। स्वेलिंग विद इन 48 आवर्स सबसाइड कर जाती है। रेडनेस भी विद इन 48 आवर्स सबसाइड कर जाती है मोस्टली। आफ्टर केयर क्या है, पानी ज़्यादा पीना है, बिकॉज फैट टू गेट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर। तो पानी ज़्यादा पीना है। कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं हम, मसाजेस बताते हैं आफ्टर 2-3 दिन आफ्टर इंजेक्शन स्टार्ट करने होता है। अच्छा, बहुत सारी अदरवाइज भी एक्सरसाइजेस हैं, चिन की, फेस की, या और प्रोसीजर्स भी हैं जो कि टारगेट कर रहे होते हैं इस एरिया को। उनके कंपैरिजन में इस एक इंजेक्शन को कैसे देखती हैं आप? एवरीबडी रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली। जनरली हम इन कॉम्बिनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी है, देयर समथिंग कॉल्ड सिल्फम, आपने सुना होगा, या मॉर्फियस 8 आजकल बहुत जो चल रहा है, वो भी इट हैज़ द कैपेसिटी कि वो आपके फ़ैट को डिज़ोल्व करे। हम उसको भी कंबाइन कर सकते हैं लाइपोलिटिक इंजेक्शंस में। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जिसकी बहुत कम फैट है वो सिर्फ लाइपोलिटिक से भी उनकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ के साथ हमें साथ साथ कुछ और भी मोडालिटीज़ इसके साथ कंबाइन करके करनी पड़ती है। दूसरी बात ये कि जब आपका फ़ैट अगर बहुत ज़्यादा डबल चिन है, जब हम आपका फ़ैट रिमूव करेंगे तो उसके बाद आपकी स्किन थोड़ी सी लैक्स हो जाती है। सो उसके लिए फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स हम कहते हैं कि आप लें ताकि आपकी स्किन की टाइटनिंग आए। इसके अलावा देयर इज़ अनदर मशीन एक आई है जो आपके कैनुला के थ्रू हम अंदर जाते हैं। इट्स नॉट सर्जिकल, आप यू आर अवेक और हल्का सा पतला सा कैनुला जैसे थ्रेड्स में डालते हैं उसी तरह हम वो डालते हैं, और साथ उसके आगे एक लेज़र लाइट होती है। तो वो लाइपोसक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन वो आपकी फैट सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और साथ साथ जो लेज़र है वो आपकी स्किन को टाइट करता जाता है। सो एक वो भी है, और इन कॉम्बिनेशन विद दैट भी हम कभी कभी लाइपोलिटिक इंजेक्शन हाइफू भी बहुत ज़्यादा एक ऐसा मशीन, और पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा जो इसकी हाइप थी वो एक्चुअली डबल चिन एरिया और बहुत सारी फैट नहीं, बहुत सारी को नहीं करता। हाइफू इज़ समथिंग जो आपके कॉन्टोरिंग के लिए रहता है। जैसे हल्की सी जिसका फैट हल्का सा बल्ज है, जिसको यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है, ये हमारा जो एंगल है ये गोनियल एंगल होता है, ये वाला मैंडिबुलर एंगल ये थोड़ा सा अगर हमारा छुप गया है तो उस कॉन्टोरिंग के लिए जनरली यूज़ होता है। लेकिन इफ़ यू हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फैट, हाइफू इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। लेकिन अगर हम इस फैट को कर भी लें, लेकिन ओवरऑल जैसे आपने भी पहले भी जिक्र किया, बॉडी वेट मेंटेन नहीं हो रहा, चीज़ें मेंटेन नहीं हो रही, तो इसके प्रोलैप्स के दोबारा होने के चांसेस कितने हैं? एक दफ़ा तो शायद फ़र्क पड़ गया, लेकिन ये क्या लास्ट करेगा? इट लास्ट फॉर अबाउट 2 years। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये इंजेक्शंस ले रहे होते हैं उसके साथ डाइट रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दफ़ा में तो सारा फैट नहीं ख़त्म हो रहा ना। तो इवन आफ्टर लाइपोसक्शन भी आपको अपनी डाइट की को तो कंट्रोल करना है। इफ़ यू डोंट कंट्रोल इट, ऑब्वियसली वो दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। और कुछ एरियाज़ में तो ऐसे होता है कि अगर हम एक एरिया, फॉर एग्जांपल जैसे चिन का हम करते हैं, इधर से लाइपोलिटिक्स का आपने विद डाइट कंट्रोल सारा करके अपना ये चिन के एरिया ख़त्म कर लिया, लाइपोलिटिक्स भी कर लिया, तो फिर जब आप दोबारा खाना ज़्यादा शुरू कर दोगे तो यहाँ तो फैट सेल्स ख़त्म हो गए, तो उधर उसके बजाय यहाँ नीचे या किसी और एरिया में उस एरिया के अराउंड कहीं एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद द डाइट थ्रू आउट। राइट। यानी ये प्रोसीजर कराने का मतलब ये नहीं है कि आपने कराया तो जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी करते रहे, बिकॉज देयर विल बी अ टाइम ऑब्वियसली कि आपका दोबारा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप ये इसको आप मिनिमल इन्वेसिव कह रही हैं, मिनिमल प्रोसीजर है, लेकिन एज कम्पेयर टू दोज जो कि जिन्हें हम कहते हैं कि नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स के, रिजल्ट के कंपैरिजन दोनों का अगर करें तो ऑब्वियसली इन्वेसिव का जो रिजल्ट है इट्स अ लॉट मोर, लेकिन देन अगेन उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं। बट दिस इज़ मिनिमली इन्वेसिव, इसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी नहीं है। बस कुछ एरियाज़ हैं जो अवॉइड करने होते हैं, जिन पे कुछ नर्व्स यहाँ से जा रही हैं, उनको अवॉइड करके अगर आप करें, यू नीड टू नो द एनाटमी ऑफ द फेस, तो वो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। अगर आप इन्वेसिव में जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देखें, अगर आपकी लटकी हुई भी है, आपके फैट्स भी हैं, then you need to go for a platysmoplasty। आपका ये जो मसल है उसको उठाना होता है, वो फिर सर्जिकल है। ठीक है। लिमिटेशंस हैं, हर तरह की डबल चिन इससे ठीक नहीं होगी,
और हर लेवल की डबल चिन नहीं होगी, बिकॉज हमने डबल चिन और फैट के साथ साथ आपकी स्किन की लैक्सिटी भी देखनी है कि आपकी स्किन कितनी लैक्स है, आपकी स्किन कितनी लटकी हुई है। अगर वो ज़्यादा लटकी हुई है ना तो जनरली वो और लटक जाएगी अगर आप लाइपोलिटिक इंजेक्शन। सो यू हैव टू हैव अ गुड इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन to be able to have good results after this treatment. थैंक यू वेरी मच। सो ये एक इन्फॉर्मेशन जो कि हमने आपके साथ शेयर की, अगर आप को लगता है कि ये प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और हम रुकेंगे यहाँ पे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात मेहमानों के साथ। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, है गुमशुदा जो खुशियाँ।